हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपने भारत में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के रिगार्डिंग मतलब क्या है कि जैसे कोई भी पेशेंट है, आपके आस पड़ोस में है, कहीं भी है, वो एक्सीडेंट हो गया उसका और ब्लड लॉस हो गया उसका, तो क्या होता है कि उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, अगर वो पड़ोस वाले से या अपने भाई बंधु या किसी से भी वो बोलता है कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, आप मुझे क्या करिए, 1-2 यूनिट ब्लड दे दीजिए। जब ये नाम सुनता है आपका पड़ोसी तो क्या करता है, तुरंत वो आपसे हट जाता है, वहाँ से हट जाता है, वहाँ से चला जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लेडीज़ जो होती, जो फीमेल्स होती हैं, जो उनकी औरतें होती हैं या माताएं होती हैं, वो क्या करती हैं, अरे हमारे बेटे का ब्लड, नहीं 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 नहीं, ब्लड हम नहीं देंगे, इसके शरीर में ऑलरेडी खून नहीं है, ये बहुत बीमार है, बहुत ये है, बहुत वो है, तमाम तरीक़ों का लगते हैं सब वो करने। उन्हें ये डर लगता है कि इसके शरीर से अगर ब्लड, थोड़ा सा भी ब्लड दे देगा तो हमारा बेटा ठीक नहीं रहेगा, हमारा बेटा ज़िंदा नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, मेरे इस भारत के महिलाओं से और बहनों से, माताओं से निवेदन है कि ऐसा ना करें। देखिए, शरीर से कभी भी 1 या 2 यूनिट या 1 या 2 यूनिट ब्लड निकलने से शरीर में कुछ नहीं होता है, कोई भी समस्या नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, मान के चलिए आज आपका बेटा किसी को ब्लड नहीं दे रहा है, कल को आपका बेटा रोड पे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसे ब्लड की ज़रूरत है, अगर आपने किसी को नहीं दिया तो आपके बेटे को ब्लड कौन देगा? अगर आपके बेटे को टाइम पे ब्लड नहीं मिला तो क्या होगा, आपके बेटे की भी जान खतरे में जा सकती है, खतरे में हो सकता है। देखिए, परचेज करने का होता है, खून को खरीदने का जो प्रोसेस होता है, ब्लड को खरीदने का प्रोसेस मतलब क्या होता है, ब्लड जो होता है पेड़ पे तो नहीं उगता। ब्लड क्या होता है, हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के शरीर से निकाला जाता है और स्टॉक किया जाता है। वही क्या होता है कि हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं, उसको इमरजेंसी में किसी के पास डोनेट करने वाला आदमी नहीं है या किसी के साथ में कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, हम उसको ब्लड को देते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, मान के चलो ब्लड में, ब्लड जो होता है, किसी को आप कहीं से ब्लड लेने जा रहे हो तो ब्लड में आपको पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होता है कि आपको ब्लड मिल जाता है। ओनली केवल जो कुछ चार्ज जो लगता है, वो चार्ज किस चीज़ का लगता है, वो जांच जैसे होता है ब्लड में, जब वो जांच कुछ होता है, जैसे HIV हो गया, HbSAg हो गया और SCV हो गया, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब चीज़ों का जांच करने के लिए 400-500 रुपये के हेर फेर तक वो लेता है आपसे, बाकी कोई चार्ज नहीं लेता। लेकिन अगर आपने ब्लड नहीं दिया और क्या कर रहे हो, ब्लड को आप खरीद रहे हो, तो क्या होता है दोस्तों कि उसमें वो अपना मनमानी चार्ज लेता है। मनमानी चार्ज इसलिए लेता है, अगर मान के चलो कि वो 500 रुपये में, 1000 रुपये में ब्लड अगर वो ब्लड बैंक वाला बेचना स्टार्ट कर देगा तो कोई भी आदमी ब्लड नहीं देगा। आज के टाइम में ऐसी सिचुएशन है, कोई भी आदमी ब्लड नहीं देगा। अगर कोई भी आदमी ब्लड नहीं देगा तो ब्लड बैंक में ब्लड आएगा कहाँ से? सबसे बड़ी मुसीबत यह है। तो दोस्तों, किसी को भी स्वस्थ आदमी जो है, कोई भी स्वस्थ आदमी जो है, वो 1-2 यूनिट ब्लड देने से उसके शरीर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर में, 10 दिन में वो ब्लड रिकवर हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लड जो होता है, हर 6 मंथ में क्या होता है, अपने बॉडी से ब्लड क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका RBCs जो होता है वो नष्ट हो जाता है और अपने शरीर में फिर दोबारा से ब्लड बनता है। तो अपने शरीर में जो ब्लड डिस्ट्रॉय होता है और हर 6 मंथ में अपना नया ब्लड बनता है, तो क्यों ना हम 6 मंथ का जो ब्लड है उसको हम किसी को दे के किसी का जीवन बचा लें दोस्तों। इसीलिए मैं इस इंडिया के सारे औरतों से और सारे बहनों से, सारे माताओं से हम अनुग्रह करते हैं कि कोई भी बंदा, एक स्वस्थ आदमी जो होता है, वो शरीर से ब्लड दे सकता है, उसे कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बड़ी समस्या है ये चीज़ें, औरतों को लेके ब्लड जो देने का जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है अपने इंडिया में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो बहनें मेरी इस वीडियो को देख रही होंगी, जो माताएं इस मेरी वीडियो को देख रही होंगी, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें, आज हम किसी की मदद कर रहे हैं, कल हमें भी किसी की मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर ब्लड आप देंगे तभी आपका कोई बंदा आके ब्लड देगा। आपका पड़ोसी, मैं देखता हूँ कभी कभी हॉस्पिटल में आपकी मदद के लिए क्या करते हैं लोग,
10-10 लोग आ जाते हैं, 15-15 लोग आते हैं, चलिए हम आपकी मदद करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन एन टाइम में कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें, चलिए कि डॉक्टर बोल दिया कि आपके पेशेंट का ब्लड कम हो गया है और आपके पेशेंट को 2 यूनिट या 3 यूनिट ब्लड चाहिए। आपके पास कोई डोनर है, आपके पास कोई देने वाला है। ये बातें अगर औरतों को पता चल गया कि भाई वहाँ तो खून लग रहा है और डॉक्टर खून मांग रहा है, तुरंत क्या करती हैं लेडीज़ें कि अपने अपने हस्बैंड को या बेटे को, सबको क्या करती हैं, अरे तू चला ब्लड मत देना, तो क्या करते हैं, सब के सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी स्वस्थ आदमी, मैंने बताया, कोई भी स्वस्थ आदमी आराम से 1 यूनिट ब्लड दे सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 10 लोग हैं, उस टाइम में उसको ज़रूरत पड़ी, अगर आदमी क्या करेगा, एक एक यूनिट देगा तो उसे 10 यूनिट ब्लड मिल जाएगा, उसे ब्लड की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सबसे ज़्यादा अपने इस कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो ब्लड के नाम पे ख़राब होता है। कोई भी आपका रिश्तेदार, अगर 10 रिश्तेदार है, 10 रिश्तेदार में आपको फ़ोन करके बोलोगे भैया मुझे ब्लड की ज़रूरत है और क्या नाम है, मुझे ये 2 यूनिट ब्लड चाहिए। जैसे आप बोलोगे कि आपको ब्लड की ज़रूरत है, वैसे क्या करेगा, बोलेगा अरे यार मैं तो बहुत दिन से बीमार हूँ, मुझे बहुत कमज़ोरी है, मुझे फलाना है, मुझे ढिमका है, मुझे ये है, मुझे वो है, करके क्या करेगा, बहाने मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लड नहीं दे रहा है उसका ऑलरेडी तो ब्लड जो होता है 6 महीने में ब्लड खराब ही हो जाना है। हर 6 मंथ में बॉडी से ब्लड खराब हो जाता है, फिर बॉडी क्या करता है, नया ब्लड बनाता है हर 6 मंथ में। उसे ये चीज़ नहीं पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है हर 6 मंथ में क्या होता है, ब्लड हमारा खराब हो जाता है, आरबीसी टूट जाते हैं उसके, और हर 6 मंथ में क्या होता है, हमारा नया ब्लड बनता है बॉडी में। इसलिए दोस्तों, जो ब्लड का डोनेट करने का प्रोसेस है, जो ब्लड का ये किसी को दान देने का प्रोसेस है, वो आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए। और जो माताओं और बहनों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी अपने हस्बैंड या किसी को रोकती हैं ब्लड के लिए कि हाँ ब्लड मत देना, ब्लड मत देना, कल को मान के चलिए आपके हस्बैंड को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, उसको कहाँ से मिलेगा? आप दिए रहोगे तभी तो मिलेगा आपके हस्बैंड को। तो इसीलिए ब्लड हमेशा देना चाहिए। किसी को ज़रूरत पड़े, किसी ज़रूरतमंद को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो दोस्तों ब्लड को देना चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है और ओ निगेटिव का आदमी बहुत कम मिलता है, जो मिलता है वो भी इग्नोर कर जाता है कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसा आता है कि वो ब्लड की वजह से भी कभी कभी वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। हमारे पास एक लेडी आई थी, उसका डिलीवरी हुआ था, डिलीवरी के दौरान गवर्नमेंट में उसका डिलीवरी हुआ था, और क्या हुआ, डिलीवरी उन लोगों ने कराया और उस टाइम में उसको ब्लड जाने लगा, शरीर से उसके इतना ज़्यादा ब्लड निकल गया कि शरीर से बहुत ज़्यादा उसको ब्लड निकल रहा है। इमीडिएट उसको क्या हुआ कि ब्लड की ज़रूरत पड़ी। उसका बच्चा डिलीवर हो गया, लेकिन उसको इमीडिएट क्या है, ब्लड की ज़रूरत पड़ी कि ब्लड की ज़रूरत है। उसके साथ में कम से कम 10 लोग थे, लेकिन क्या किया उन लोगों ने, जैसे ब्लड का नाम लिया कि भैया ब्लड चाहिए, इसको इमीडिएटली कम से कम 3-4 लोग इकट्ठा होकर फटाक देना, जाइए ब्लड दीजिए और इसको तुरंत ब्लड देना इसकी जान बचाने के लिए। उसके शरीर में केवल 1.5 ग्राम एचबी था, केवल 1.5 ग्राम खून था। लेकिन जैसे उन लोगों ने नाम सुना कि इसको ब्लड की ज़रूरत है, ऐसा है, सब लोग फरार हो गए, सब लोग गायब हो गए ब्लड के नाम के डर के कि अरे ये खून देगा, डॉक्टर तो खून ले लेगा, हैं, सब गायब हो गए। बेचारी वो ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, यहाँ तक कि उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, ऑक्सीजन की जो मशीन है उस पर डाल दिए गए, तब भी उसके पास ब्लड नहीं आया। लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि वो, एक तो जो मार्केट में जो ब्लड ब्लैक में मिलता है, ब्लैक में मतलब क्या होता है, जो खरीद के ब्लड मिलता है, वो कम से कम सब लोग, कोई 4,000 लेता है, कोई 5,000, मनमानी सब अपना रेट लेते हैं, 5,000 लेता है, 6,000 लेता है, उस तरीके से अब लोग मनमानी रेट लेते हैं। तो जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वो कहाँ से ब्लड ला के देगा? तो कम से कम बेचारा गरीब है या कुछ है, तो जो आपके पास है उतना तो दे सकते हैं। अगर उस टाइम में उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर 1 यूनिट या 2 यूनिट करके, 1 यूनिट अगर उसको ब्लड देता है, 1-1 यूनिट करके अगर 5 लोग ब्लड दे देते तो उसकी बेचारी की जान बच जाती। लेकिन दोस्तों वो लेडी बेचारी ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो गई, लेकिन उसको किसी ने ब्लड नहीं दिया। कितना खराब बात है। इसलिए दोस्तों, किसी की भी जान अगर बचाना है, किसी को अगर दान देना है,
तो ज़रूरत पड़े तो आप ब्लड ज़रूर दीजिए। आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका कोई भी मददगार हो, अगर उसको ज़रूरत पड़े ब्लड का तो आप लोग डोनेट करके उसको दीजिए, ताकि उसका जीवन बचे। आपका उसका जीवन अगर बच जाएगा तो वो भी आपको समझेगा कि किसी ने हमें अपना खून दे के ज़िंदा किया है। चाहे कितना भी बुरा होगा, लेकिन आपकी बात को एक बार ज़रूर मानेगा कि किसी ने हमें अपना ब्लड दे के, अपना खून दे के हमें ज़िंदा किया है। इसलिए दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरी अनुग्रह है कि किसी भी बंदे को जो आपको लगता है कि ये ब्लड देने लायक है, उसको आप लोग खुद लेके आओ कि चल बेटा तू उसको ब्लड दे दे, उसकी जान बच जाएगी। 1 यूनिट आदमी आज दिया, 4-5 दिन में 1 यूनिट पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा खाना पीना खाएगा और ब्लड पूरा हो जाएगा शरीर में। इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ब्लड को किसी को दान देने में कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ा जो दान होता है शरीर का, वो ब्लड दान, रक्तदान होता है। कहते हैं रक्तदान कीजिए। इसलिए मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी ज़रूरतमंद को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसे ब्लड डोनेट करके उसके जीवन को बचाएं। और दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ताकि इस वीडियो को देखें लोग और लोगों के मन में ब्लड देने की जो उत्सुकता है वो जागे। और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी पता चले कि लोग इस वीडियो से लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला, कुछ फ़ायदा मिला। थैंक यू दोस्तों।